ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको हर कथा कहानी के बाद सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहती थी। वह सब कुछ सुनती, पर जैसे ही गणेश जी का नाम आता तो घाघरा झटक कर चली जाती। एक दिन गणेश जी को गुस्सा आया। गणेश जी बहन को भयभीत करने लगी तो वह दिन दिन सूखने लगी। सब भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की, परंतु असफल रही। 7वां भाई बहुत चतुर और होशियार था। उसने आधी रात को भेष बदलकर गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो? तुम मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वे बोले, मैं गणेश जी हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती हैं, पर मेरा नाम आते ही दूर चली जाती हैं, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोली कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी। अब बहन रोज कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाती। बहन गणेश जी की कहानी सुनने लगी। एक गांव में 2 देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हैं? वह बोली कि मेरी देवरानी के यहाँ से आटा छानने का कपड़ा लाकर मैं अपने पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गई। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमग कर रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई? लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच में करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद जब वह उठकर देखने लगी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। बहन कहानी सुनने के बाद बोली, हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले को
गणेश जी की कहानी सुनने वाले को हुंकार देने वाले और पूरे परिवार को देना। इस तरह से गणेश जी बहन पर प्रसन्न रहने लगी, उसकी सभी कामनाएं पूरी करने लगी तथा उसे अच्छा वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहन पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।